Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. लिखो अगला सवाल, यदि अल्फा और बीटा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया है 5y² माइनस 7y प्लस 1। अब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे तो -b/a हो जाएगा, यानी कि 7/5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे जब तो c/a हो जाएगा और c/a यानी कि 1/5 हो जाएगा। हमें निकालना है वैल्यू इसकी 1/α², 1/α², 1/β², तो हो जाएगा α² प्लस β² अपान α² इंटू β²। इसका फार्मूला होता है α² प्लस β² का, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? अल्फा जाएगा α² प्लस β²। वैल्यू को रखे उठा के यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 7/5 माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा दिया गया है यानी कि 1/5 हो जाएगा, ठीक। और नीचे फिर दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर। कोई समस्या? तो ये हमारा हो जाएगा 49/25 और ये हमारा हो जाएगा 2/5 और नीचे हमारा हो जाएगा 1/25। इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कितना? 25 आएगा, ठीक। अब 25 आएगा तो 25 नीचे इसके लिख दिया जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ये 25 से हमारा हो जाएगा 49 और ये 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और 1/25 हो जाएगा, ठीक। तो ये 25 से 25 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा यहाँ से और ये हमारा 49 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 39 आंसर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। लिखिए, दिया गया है कि px इक्वल टू ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। b की वैल्यू और c की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ में मूल ज्ञात करना है, नहीं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a हो जाएगा, तो -2√2/1 यानी कि -2√2। और फिर अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा? -6/1 यानी कि -6। यही हमें लगाना था इसमें। ये बहुत आसान था, ठीक है। इसको ये मतलब लिखो, ठीक है। क्वेश्चन ये दी, तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। हम तुलना करेंगे इससे 4x² माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 1 4 और b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -1, ठीक। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो हो जाएगा -b/a, तो हो जाएगा -5 और a की वैल्यू 4 यानी कि 5/4। और साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, तो c/a दिया गया है तो हो जाएगा -1/4, ठीक।
वैल्यू हमें निकालनी है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक, ये दिया गया है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कॉमन कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। यह वह है भैया। ठीक, तो यहाँ हम कॉमन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हमारा आया है कितना, -1/4 और अल्फा प्लस बीटा हमारा आया 5/4। ठीक, तो हो जाएगा -5/16, 5/16 इसका आंसर आएगा। यदि अल्फा और बीटा के, चलिए लगाइए, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जिसमें दिया गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, वो माइनस पी एक्स इंटू पी एक्स प्लस 1 माइनस सी दिया गया। हमें सिद्ध ये करना है, ये सिद्ध करना है माइनस सी, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें हमें इसको हल करना पड़ेगा। जो दिया गया एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, तो इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहां से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी माइनस सी हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या? अच्छा हाँ, तो हमारा प्लस हो जाएगा, तब माइनस पी हो जाएगा और ये प्लस सी हो जाएगा। ठीक? अब यहाँ लोग तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा माइनस पी और सी हो जाएगा माइनस पी प्लस सी। ठीक, पी प्लस सी हो जाएगा। वैल्यू आ गई हमारी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले मूल ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा को, तो यानी कि माइनस बी अपान ए हो जाएगा। तो माइनस बी यानी कि पी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू पी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी अपान ए हो जाएगा, यानी कि माइनस पी प्लस सी हो जाएगा, अपान 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस पी प्लस सी। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, तो फिर उसको आगे लगवाएं फिर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ गई है बी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी बी माइनस सी आ गई है। ठीक है, हम लोग फिर देखेंगे इसको हल करने के लिए, तो हो जाएगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा से बीटा प्लस 1 में गुणा और फिर प्लस 1 से बीटा प्लस, फिर 1 से बीटा प्लस 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1। इसको हमें सिद्ध करना था, ध्यान रखिए, इसको हमें सिद्ध करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा। ठीक, फिर हो जाएगा बीटा और फिर हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां देखेंगे हम लोग ये अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1, कोई समस्या? तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस पी प्लस सी, और फिर अल्फा प्लस बीटा पी प्लस 1, माइनस अंदर एंट्री करेगा तो माइनस पी माइनस सी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, प्लस पी प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस सी
RHS आपका बराबर LHS आपका बराबर हो जाएगा, नहीं RHS। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। सवाल है तो बहुत बुरा परिवर्तन है। हाँ बहुत मतलब ये चलिए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिया गया 8। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 और अल्फा माइनस बीटा 8 दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा 24 प्लस 8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 अल्फा और ये कितना हो जाएगा 32। तो अल्फा इक्वल टू 16। ठीक, अल्फा आ गया हमारा यहाँ से। अब अगर हम लोग यहाँ से अल्फा निकाल लिए हैं तो हमारा बीटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, अल्फा निकल गया है तो बीटा अपने आप आ जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू उठाकर हम लोग बीटा में अगर रखते हैं, मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में रख दें तो एक नहीं रखते, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक, और अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, 16 प्लस 8, ये 24 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू 24 माइनस 16, तो 8 आ जाएगा। यानी कि बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, अब हम इसमें ज्ञात क्या करेंगे, पहले मूलों का योग और फिर मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो अब यहां से पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 8 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 24। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 8 गुणे 16 कितना हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से क्या ज्ञात करना, समीकरण। समीकरण का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 24x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 128 इक्वल टू 0। यही समीकरण हमें ज्ञात करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, यदि अल्फा और बीटा, चलिए लगाइए क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 2 अल्फा बीटा। चलिए अब इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1। ठीक, ठीक है। चलिए अब यहां से इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी, तुलना करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। तो एच इक्वल टू क्या आएगा 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -1। कोई समस्या। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपान ए यानी कि 0 अपान ए यानी कि 0। ठीक, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो सी अपान ए यानी कि -1 अपान 1 यानी कि माइनस। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा अपान अल्फा। इसका हम क्या करेंगे,
तो यहां से हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। कोई समस्या? इसको हल करेंगे तो 2 कॉमन कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का रुक जाओ होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा। ठीक, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है कितनी? 0 और माइनस 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा -1। ठीक, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से इससे जाएगा तो माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -2 यानी कि 4 अपान -1 यानी कि -4 इसका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो लगाओ, इस सवाल जो लगा देते का हम 20 रुपए नाम दी। तो यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ठीक, अब इसकी हमें तुलना किससे करनी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू पी हो जाएगी, सी की वैल्यू 45 हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस पी और ए की वैल्यू 1 यानी कि माइनस पी। और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा? सी अपान यानी कि 45/1 यानी कि 45 ये हो जाएगा। इसमें दिया गया कि अल्फा और बीटा के मूल का वर्ग, ये इक्वेशन दिया गया था। ठीक है, अल्फा और बीटा के क्या दिया गया था? मूल का वर्ग हमें ये इक्वेशन दिया गया था। अब इस इक्वेशन पे इसको हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे इसके मूल के वर्ग। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 144। ठीक, अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, और बराबर कितना है? 144 दिया गया है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का भी कोई फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा यानी कि 144। ठीक, अब यहाँ हम लोग वैल्यू को रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -p का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 × 45 और फिर -2 × 45 = 144। ठीक, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ये हो जाएगा -90, ये हो जाएगा -90, ये हो जाएगा 144। ठीक, ये हो जाएगा पी स्क्वायर 90 90 -180, ये होगा 144। पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180 कितना आएगा? 4 4 12 3 324 बाबू, 324। अब p इक्वल टू क्या हो जाएगा? √324। 324 बता दिया करो, 324। ठीक, और 324 किसका स्क्वायर है? 8×64, 324 है आपका 18 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 18 आंसर। लगाया दो तो 50 रुपया सही दे दी।
चलिए बताइए क्वेश्चन क्या था। ये कल आपको क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कल आपको आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको लगाए हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ सबसे पहले दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है। इक्वेशन हमें दिया गया है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपान ए। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका ए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा प्लस बी अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा बीटा क्यूब प्लस बी, ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। किसी प्रकार की यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो चलिए फिर हम लोग इसको फार्मूले के रूप में खोलेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का अपान अल्फा इंटू बीटा, फिर हो जाएगा प्लस बी, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया हमारा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रखेंगे उठाकर। अब जब वैल्यू को रखेंगे इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये हो जाएगा बाहर, और ये आएगा माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, ठीक। फिर उसके बाद माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए, और फिर बटे में सी अपॉन ए और प्लस बी। इसको हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर और माइनस 2 सी अपॉन ए, और पूरे के बटे में सी अपॉन ए। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग आगे तक लगाएं। चलिए नोट करिए पहले इसको इतना। चलो देखो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब, ठीक, माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा बी सी अपान ए स्क्वायर, ठीक। कोई समस्या का? ये बी सी अपान ए स्क्वायर, फिर पूरे के अपान सी अपान ए, फिर प्लस बी बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपान ए और पूरे के बटे सी अपान ए। कोई समस्या है तक? चलो देखो आगे, तो ये हो जाएगा आपका बी क्यूब अपान ए क्यूब, ये हो जाएगा ए अपान सी प्लस बी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपान ए पूरे ए अपान सी, ठीक।
ये हो जाएगा हमारा। हम लोग इसको क्या करेंगे, एक तरीके से हल करेंगे, तो ये हो जाएगा ए। तो हम लोग पहले इसको इसका एलसीएम लेके से हल करेंगे, ठीक। यहाँ पर कुछ परिवर्तन करें अगर, ए क्यूब से ए स्क्वायर काट दें, ठीक है, तो बचेगा माइनस बी प्लस 3abc अपॉन सी ए सी, ठीक। यही प्रक्रिया हम ए स्क्वायर से ए को काट दें, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, बी क्यूब माइनस 2ab अपॉन ए सी, दोनों बराबर हैं, ठीक। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस बी, यहाँ बी क्यूब रहा, यूं बी क्यूब है, तो यूं तो बी क्यूब है, यूं बी क्यूब है, तो बी क्यूब प्लस 3abc प्लस बी क्यूब माइनस 2abc अपान, ये हो जाएगा ए सी। बी क्यूब से बी क्यूब कट जाएगा, ये आपका बचेगा 3abc अपान, नहीं, ए बी सी अपान ए सी, ए सी कट जाएगा, बी आपका आंसर आएगा। चलिए नोट करिए इसको। यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 की वैल्यू, x की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 प्लस 1, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -2 और प्लस ए -4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये -6 प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा ए -5 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 5 इसका आंसर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। यदि
मान ज्ञात करो। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -4। हाँ, k इक्वल टू 9 आंसर। तो इसका आंसर आएगा k इक्वल टू 9। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए लगाइए इसको। यहाँ आपको दिया गया है 2x² प्लस, इसको इस तरीके से, प्लस 6kx माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x², यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं x को, तो इसको कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 6k माइनस 6x, ये होगा, और -7 इक्वल टू 0, यही होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसकी तुलना करेंगे x² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6k माइनस 6 और c की वैल्यू -7। अब इसके बाद ये आ गया हमारा, हम लोग अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग ज्ञात करेंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और 6k -6 और c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अब, इसका पहले हम अल्फा निकालेंगे और फिर इसका क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें दिया क्या गया है, एक बहुपद जो कि एक तरीके से क्या है, शून्य है। ठीक है, एक बहुपद हमारा क्या है, एक तरीके से शून्य है। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो एक बहुपद जो कि हमारा शून्य के रूप में दिया है, तो पहले इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a और ये -a और यानी ये इस तरीके से होगा, उसको समझिए। ये निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मी बी अपॉन ए, तो हो जाएगा -6k प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, तो कोई समस्या। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो हमारा दिया गया है, ये हो जाएगा a प्लस माइनस ए इक्वल टू -6k प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू -6k प्लस k प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 0 पे हो ही जाएगा, -6 को कॉमन कर लें तो k प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, 2 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3k प्लस 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के डिवाइड करेगा तो k इक्वल टू क्या आएगा, माइनस। देखिए का आंसर दे, यहाँ 3 आपका मल्टीप्लाई करता है, इधर जाए तो डिवाइड करिए। ठीक, क्या करें, तो ये 3 है जो मान लो, चलो तो 0/3 हो जाएगा इक्वल टू -k। ठीक,
प्लस वन रहेगा आपका, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के और माइनस वन, तो भी के इक्वल टू माइनस वन आएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आर डी शर्मा के किताब से आपके क्वेश्चन लग रहे थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लगे थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग और आगे लगाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं के पुस्तक की जो एक्सरसाइज 2.1 है, उसी के क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने अल्फा और बीटा के फार्मूले के बारे में पढ़ा था और अल्फा बीटा के क्वेश्चन को भी लगाया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, जिसमें से करीब हम 10 क्वेश्चन आर डी शर्मा के लगा चुके हैं और उसके आगे आज हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है, आर डी शर्मा की पुस्तक से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था और इसको हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। इसकी तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो यहाँ से ए की वैल्यू एक और बी की वैल्यू माइनस पी और सी की वैल्यू प्लस क्यू हो जाएगी। किसी भी प्रकार की किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो बताइए, कोई समस्या यहाँ तक में? तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, यानी कि तो माइनस बी अपान ए हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारी माइनस पी अपान और ए की वैल्यू एक है, यानी कि प्लस पी हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, सी अपान ए, यानी कि क्यू अपान ए, यानी कि क्यू। ठीक, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इन सभी वैल्यूओं को उठाकर हमें रखना इसमें है और निकालना हमें ये है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर, ये दिया गया है। इसको हल करेंगे तो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा की पावर 4 हो जाएगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया था, ठीक है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 वाला फार्मूला आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो। चलिए तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू में तुम्हें पता नहीं है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हल करेंगे जब। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताओ वो। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पे रखेंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वैल्यू को उठाकर हम लोग आसानी से रख सकते हैं, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस पी है का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है, ये पूरे का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यानी कि क्यू का स्क्वायर, ठीक। फिर इसी के बाद में अल्फा, अल्फा ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इसको एक बार समझाएंगे आपको, फिर उसके बाद लगाना शुरू करेंगे। अब हम इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको दिया गया था एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम दो घात समीकरण के रूप में माने और इसकी तुलना किए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से।
ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस पी और सी इक्वल टू प्लस क्यू हो गया हमारा। अल्फा प्लस बीटा निकाले तो प्लस पी आया, अल्फा इंटू बीटा निकाले तो प्लस क्यू आ गया। अब हमें निकालना ये है, सिद्ध ये करना है, मतलब इसे हमें दिया गया, इसी पे उठा के क्या करेंगे तो हमारा सिद्ध हो क्या आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर के रूप में, दोनों का एलसीएम लिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 हो गई। इसको हमने इस रूप में लिखा है इसके फार्मूले के रूप में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने फिर होल स्क्वायर में खोला, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, सबकी वैल्यू को उठाकर हमने रख दिया। अब इसी को क्या करेंगे, आगे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर, ठीक, कोई समस्या किसी प्रकार की, तो ये माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये आपका किस फॉर्मूले में दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ वो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यानी कि पी का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा पी की पावर 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और इसको हम लोग हल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्या है 4 क्यू स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा आपका 2 क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और हमें इसमें लाना क्या है, हम इसका एंट्री करा दें अंदर का, चलो। तो ये हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो जिसको हल करते हैं हम, तो p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर ये आ रहा है, और माइनस में फिर दिया गया है 4p, तो 4p हम लिखेंगे 4p स्क्वायर q अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आपका q से q कैंसिल हो जाएगा, और फिर प्लस 2 आया है, तो 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ये कैंसिल है, तो क्यू क्यू बचेगा, तो हमारा आएगा p की पावर 4 क्यू स्क्वायर और माइनस 4 p स्क्वायर क्यू और प्लस 2, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए, उन्हें तो नोट कीजिए, फिर आगे अगला सवाल। फिर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको खोला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया हमारा, माइनस 2 क्यू स्क्वायर यहाँ दिया गया था क्यू स्क्वायर, हल किया इसको हमने, तो ये हमारा हो गया p की पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 p की स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इसको यहाँ पे हल किया गया। फिर हमने अलग अलग कर दिया क्यू स्क्वायर के साथ में प्लस के रूप में, मतलब माइनस के रूप में, पहले ये प्लस था हमारा लास्ट में किया, जिस तरीके से इसको हमें लाना था। तो यहाँ पे हमारा p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2 के रूप में हमारा ये आंसर आ गया, ठीक। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए यदि अल्फा और बीटा तो यहाँ सबसे पहले हम तुलना करेंगे, किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से,
और तुलना हमें करनी किसकी है, इसी ही पद की करनी है, ठीक है, किसकी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें करनी। तो तुलना करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से तुलना जब करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ये आएगा, ठीक। अभी आगे अब इसी वैल्यू में इसको हम उठाकर क्या करेंगे, रखेंगे, लेकिन रखने से पहले इसको हमें हल करना पड़ेगा। रखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, ठीक। दोनों का हम लोग क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी और ये हो जाएगा ए बीटा प्लस बी। ए से ए कट जी, आपका बचेगा ए अल्फा, ए अल्फा प्लस बी और एक ब्रैकेट में ये कैंसिल होगा तो ए अल्फा प्लस बी। कोई समस्या आता है किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। दोनों का हम प्लस में खोलेंगे इसको, ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। कोई समस्या यहाँ तक किसी प्रकार की? यहां देखेंगे हम लोग कि ए बीटा प्लस ए अल्फा को एक तरफ कर लेंगे और ए प्लस बी को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। अभी हम एक तरफ तो कर लेंगे लेकिन साथ साथ इसमें भी हमें नीचे भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों अब हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पहले, ठीक है। तो पहली मल्टीप्लाई हमारी होगी ए अल्फा से मल्टीप्लाई होगी ए बीटा प्लस बी में, उसी तरीके से प्लस बी से मल्टीप्लाई होगी ए बीटा प्लस बी में। यहां पर हम लोग प्रक्रिया देखेंगे, ए कॉमन करेंगे और अल्फा प्लस बीटा करेंगे और यहां पर हम लोग ए प्लस बी को रहने देंगे। फिर उसके बाद इसकी जब मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा। कोई समस्या? यही मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बीटा बी और फिर बी स्क्वायर। कोई समस्या किसी प्रकार की? तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको कुछ कॉमन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा, अभी इसको हम पहले लगाएंगे। और तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी अपॉन, अब यहां से देखिए कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं, ठीक है। यहां पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ अल्फा बीटा दिया गया है, ए स्क्वायर ऐसे रहेंगे, ए बी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी यहाँ दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ए बी अल्फा यहाँ दिया हुआ है और ए बी बीटा के साथ में यहाँ दिया हुआ है। तो हम इसको तो ऐसे रहने देंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पर, ये हम लिखेंगे ए का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और यहां से हम क्या करेंगे, प्लस में ए बी कॉमन कर लेंगे। जब यहां से ए बी कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। कोई समस्या? अब यहां पर हम सारी वैल्यू को उठाकर रखेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आई है ए माइनस बी अपॉन ए, ठीक, और प्लस ए बी ऐसे कर देंगे। फिर अल्फा, फिर ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए और प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे और ए प्लस बी लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए। चलिए अब इसको नोट कर लिए तो हम इसको फिर आगे इधर हल करें, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको बताइए। चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, क्या गलती हो गई थी, यहाँ देखिए, यहाँ ए बीटा दिया गया है और यहाँ बी और यहाँ भी बी दिया गया है। तो यहाँ जो आपका ए लिखा है ये आपका बी होगा।
यहाँ जो आपका ए लिखा है यहाँ क्या होगा, बी होगा, और यहाँ भी आपका जो ए लिखा है यहाँ क्या होगा, बी होगा, और यहाँ आपका क्या होगा, टू बी होगा। ठीक, तो इसको सही कर लीजिए, जरा सी गलती हो गई थी यहीं पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए से ए कट जाएगा, ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और ये ए से ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस टू बी अपॉन सी प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा बी बी अपॉन, चलिए यहाँ ए स्क्वायर था और ए स्क्वायर से ए कट जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर ए सी हो जाएगा, बी अपॉन ए सी इसका आंसर आएगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सवाल में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरा सवाल इसी पे दिया जाएगा आपको। आइए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी टाइप में लिखिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए लगाइए। चलो देखो, अल्फा और बीटा यहाँ आपको दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपका जो अल्फा प्लस बीटा निकल कर आएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा भी आपका क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक, तो सबसे पहली प्रक्रिया वही सारी होगी जो भी कुछ देर पहले हुई थी। ठीक है, क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी और इंटू ए बीटा प्लस बी, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा बीटा ए अल्फा ए बीटा प्लस बी हो जाएगा इससे, और फिर उसके बाद इससे ये कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा ए अल्फा प्लस बी। कोई समस्या? अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस प्लस बी बीटा, और फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए अल्फा से, तो किसमें, ए बीटा प्लस बी में, उसी प्रकार से प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ए बीटा प्लस बी में। किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी को कोई समस्या यहाँ तक में? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर है, ए बीटा स्क्वायर है, ए अल्फा स्क्वायर इसको एक तरफ करेंगे, ये इसको एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर, नहीं पहले इस तरीके से लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए अल्फा स्क्वायर, फिर प्लस ए बीटा स्क्वायर, और फिर प्लस ए अल्फा बी और प्लस बी बीटा। ठीक, कोई प्रकार की समस्या किसी को? ये भी आप लोग देखते रहे, कोई कहीं छूट ना जाए। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक, और प्लस ए बी अल्फा, फिर उसके बाद ए बीटा बी, और फिर उसके बाद बी स्क्वायर। किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर? अब यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से हम ए कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से हम क्या कॉमन कर लेंगे, बी, तो अल्फा प्लस बीटा। यहां हमें कुछ दिख रहा है कॉमन करने के लिए, अगर देखें क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन में तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपका दिया गया है ए और बी दिया गया है यहाँ से, और यहाँ से क्या दिया गया है, ये हम कॉमन कर लेंगे यहाँ से। ठीक, और ये अल्फा बीटा
और ये बी स्क्वायर एक तरफ कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या ना होनी चाहिए। तो यह हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा और प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस में यहां से हम कुछ कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। कोई समस्या, कोई समस्या? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है गोलू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक। और फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अपान में फिर क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और प्लस ए भी कॉमन कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को उठा कर रखेंगे। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b अपॉन स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है c अपॉन ए, फिर हमें क्या दिया गया है प्लस बी, और अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है -b अपॉन ए, फिर पूरे के अपॉन ए स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर ए बी, और अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -b अपॉन ए। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, चलिए नोट करिए इसको, और जो चीज आपको समझ में ना है उसको आप बताएं, फिर से बताएं, फिर इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया जो -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू का जो वैल्यू था c अपॉन ए हो गया, ठीक है। इसका पहले हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो बीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए बीटा प्लस बी, और उसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम लिया तो अल्फा की वैल्यू ए अल्फा प्लस बी के रूप में आ गई। हमने बीटा को एंट्री कराया, इसे मल्टीप्लाई किया तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर, अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया ए अल्फा से ए बीटा प्लस बी में, प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बीटा प्लस बी हो गया, ठीक। यहाँ पर हमने फिर क्या किया, अल्फा और बीटा को एक तरफ कर लिया, अल्फा बीटा को मतलब बी को एक तरफ कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया गया। यहाँ पे हमने ए कॉमन कर लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी कॉमन कर लिया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। यहाँ पर ये जब कॉमन किया तो ये हमने यहाँ पर ये फार्मूला हमारा बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बी अल्फा प्लस बीटा के रूप में, अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू प्लस बीटा, और इसको भी हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, और उसके बाद जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वो दिया गया था वैल्यू, तो उसको उठाकर यहाँ पे हमने क्या किया, पुटअप किया। अब इसको हम क्या करेंगे, आसानी से हल करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए और प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक। और फिर हमारा हो जाएगा, ये आप यहाँ देख सकते जो बच्चा होता है, तो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा बचेगा ए सी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी मल्टीप्लाई में दिया गया -b अपॉन ए के लिए, तो यहाँ से आपका ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए -2c अपॉन ए और -b स्क्वायर अपॉन ए, और पूरे के बटे में ए सी प्लस बी और -b स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर -2ac और -b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। और ठीक, तो यहाँ ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, तो हमारा हो जाएगा -2c अपॉन AC हो जाएगा,
ठीक, और यहाँ से आपका सी और सी कट जाएगा, -2/a आंसर आएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।